दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो होने वाली फरवरी महीने में जो है मैट्रिक्स परीक्षा संभावित है 2025। उसके लिए हमने आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे साथी बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। एक बार जरूर आप लोग परीक्षा से पहले जब देख कर जाइएगा, 100% जो है मिलने वाले प्रश्न इससे संभावित हैं। चलेंगे हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न कैसा रहेगा। सारे चुनिंदा क्वेश्चन हैं, एक बार जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? कांच में, कि वायु में, कि निर्वात में, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती, कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग याद रखिएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 1 है, 2 हैं, कि 3 है, कि 4 हैं? देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। दूसरा है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, और लिखने को भी आता है, इसलिए दोनों इम्पॉर्टेंट नियम हैं। 100% पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम होता है। और दूसरा होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखिए, उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि समतल दर्पण का, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए किस दर्पण का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण का सबसे प्रतिबिंब जो है सबसे बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए तीनों विकल्प सेम हैं, बस यूनिट का डिफरेंस है। इस रेस में से आप लोग बहुत संभल के लगाइएगा उत्तर को। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ये भी पूछ सकता है आयोग। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं नोट डाउन में, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, देखिए तो प्रकाश जो वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का, समय का नहीं। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका है? परासव्य तरंग का, कि प्रकाश तरंग का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का और श्रव्य तरंग का। देखिए, जो प्रकाश तरंग होती है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? वे तरंगे जिनको हम लोग सुन लेते हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। समझ में आ गया होगा। और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से ऊपर होती है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। नोट डाउन सब करते चलिए आप लोग, तो यही प्रश्न जो है देखने को आपको परीक्षा में मिलेंगे। अगर पूछा जाए कि मनुष्य की कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है, तो जो मनुष्य है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। मीटर है कि मीटर पर सेकंड है कि न्यूटन है कि डायोप्टर है? तो लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड कहा जाए तो 4 का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी मीटर में, समय सेकंड में। अगर पूछा जाए मीटर किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब न्यूटन किसका मात्रक है तो न्यूटन जो हो जाएगा बल का मात्रक। एसआई बल का जो मात्रक है न्यूटन होता है। ये सारी कुछ बातें थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में किस दर्पण की फोकस त्रिज्या धनात्मक होती है? बताइएगा आप लोग। उत्तल दर्पण की होती है कि अवतल दर्पण की होती है कि समतल दर्पण की होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तल दर्पण होती है उसकी जो है फोकस त्रिज्या वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर आप लोग देख के जाइएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए, इस सवाल से हमको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो न्यूमेरिकल लगाने का मौका मिलेगा और दूसरा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध भी जान जाएंगे। देखिएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। देखिए, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी ए बराबर हो जाएगा R/2। ये आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ए बराबर R/2। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। पेज साफ कर रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल मेरा है कि वक्रता त्रिज्या अब आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ए पता करना है। अब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए बराबर R/2। तो R दिया है 32 सेंटीमीटर बटा में 2। 32 को 2 से काट देंगे 16 आ जाएगा। वो भी धनात्मक आया है तो जाहिर सी बात धनात्मक है तो उत्तल दर्पण का काम करेगा और इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ओम है कि एम्पियर है कि जूल है कि पास्कल है। चारों विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा क्या मिलेगा। देखिए, पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक, एसआई मात्रक दाब का होता है। जूल किसका होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। अगर एम्पियर कहा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा सब जो है नोट डाउन करते चाहिए आप लोग। विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध जो है धारा को चलने का विरोध करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए, हूबहू देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में सजीव नहीं है, इसमें से कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है? ये भी आयोग प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, सजीव और निर्जीव दो प्रकार के होते हैं। निर्जीव, सजीव का मतलब हुआ वो जिसमें जीवन हो। क्या हो? जिसमें जीवन हो। और निर्जीव का मतलब वो होता है जिसमें जीवन ना हो। सजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जबकि निर्जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। सजीव को जल की आवश्यकता होगी, जबकि निर्जीव को जल की आवश्यकता नहीं होगी। उसके उल्टा हो जाएगा। पेड़ पौधों में जीवन होता है, जल की आवश्यकता होती है, इनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सजीव, पेड़ पौधे सजीव हैं। उसी कैटेगरी में सजीव मनुष्य भी जो है सजीव में आता है, और गाय भी जो है सजीव में आता है। बट जो रेलगाड़ी होती है उसको न पानी की आवश्यकता होती है, न ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये निर्जीव के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हमने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में परावर्तन का जो है नियम बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्न में कौन सी अधातु है? मतलब 3 धातुएं हैं, इनमें से एक अधातु है। और बहुत विरोध क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। देखिए, ऊपर के तीनों जो हैं धातुएं हैं, चांदी, सोना और तांबा, ये हैं बिल्कुल धातुएं। समझ में आया? और अधातु कौन सी है? हीरा जो है एक अधातु है, इसलिए कहा जाता है हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये भी जो है आयोग पूछ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों, अगर कहा जाए रक्त समूह की मतलब जो है रक्त समूह की खोज किसने किया था अगर पूछा जाए तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है स्टीनर जो है
खोज किया था। अगर पूछा जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ये एक अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तो 7 से ज़्यादा है तो इसलिए क्षारीय कहलाएगा। अगर पूछा जाए कितने प्रकार के रक्त समवर्ग होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा ए बी, तीसरा बी और चौथा ओ। अगर पूछा जाए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो होता है, आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। ये सारी बातें आप लोग ब्लड से संबंधित याद रखिएगा। और भी जो भी आगे क्वेश्चन आता रहेगा उस हिसाब से मैं बताता रहूँगा, आप लोग देखते चलिए बस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, एथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है। देखिए, जो गोबर होता है या धान का खेत होगा, उसमें जो है मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, जो है मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो आप लोग मीथेन का नाम जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जो लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बढ़िया जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। डेटाइन है कि अस्थि है कि क्राउन है कि इनेमल है। जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, जो काटने का कार्य करता है, वो इनेमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया पत्र को किया जाएगा कि कोबाल्ट पत्र को कि लिटमस पत्र को, कि इनमें से कोई नहीं। जब अम्ल और क्षार का जब परीक्षण होगा तो लिटमस पत्र का जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अम्ल और क्षार दो चीज़ें होती हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके लिए ट्रिक होता है अनीला। क्या हो जाएगा? अनीला। अनीला मतलब अम्ल नीले लिटमस को, नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा, तो हो जाएगा अनीला। और जब क्षार की बात हो जाएगी तो हो जाएगा छलानी। क्या हो जाएगी? जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है, छलानी। अनीला और छलानी। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लाल को नीला कर देता है। समझ में आ गया? अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर इसके अलावा और एक बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 है और यहाँ से 0 है। 0 7 के बीच में जो है अम्ल कहलाएगा। जिसका भी पीएच वैल्यू 0 7 के बीच होगी वो अम्ल होगा। जिसका वैल्यू
7 और 14 के बीच में होगा वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहा जाए एक रक्त का पीएच मान 7.4 है तो 7 से बाउंड्री पार हो गई है तो इसका मतलब क्षार हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा। अगर 7 ही पे कोई चीज़ है तो उदासीनीकरण हो जाएगी, या कहा जाएगा लवण बन जाएगा। जैसे पानी हो जाए, पानी का पीएच मान कितना होगा? 7 होता है, उदासीन हो जाता है। समझ में आ गया? अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? देखिए कौन जलेगा भाई? देखिए मोमबत्ती में ज्वाला जलती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। मीथेन गैस बिल्कुल नहीं होगा। कैरोसिन में भी जो है निकलता है, कोयला जो होता है उसमें ज्वाला के साथ, बिना ज्वाला के साथ जो है जलता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इसलिए खाना बनाने जो भट्ठियाँ होती हैं उनमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, बिना जो है ज्वाला के साथ वो जलता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला है समाप्त होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वाला के साथ जलता है कोयला, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? इससे आप लोग मैट्रिक्स परीक्षा को पास करने के लिए 80+ % प्राप्त करने के लिए आप लोग टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे सारी क्लासेस आपको रामबाण सहित मिलेंगी, इसलिए वादा रहा हमारा। इसी के साथ साइंस का अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। जुड़िए चैनल से, और हिंदी, साइंस, मैथ सब मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में। आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आज की वाणी विराम। नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।